चरित्रहीन औरतों में होती है ये 8 निशानियां। शायन कि नमस्कार, आपका स्वागत है। आप चाणक्य नीति में मनुष्य की हर समस्या के निवारण के बारे में बताया गया है। चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन आज हम महिलाओं को लेकर उनके द्वारा बताई गई नीतियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देखने जा रहे हैं जो चाहिए। यदि आपने सुनी होगी, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के स्वभाव को स्वयं भगवान भी नहीं समझ सकते, परंतु महिलाओं के स्वभाव में कुछ हद तक समानता देखी जा सकती है। आचार्य चाणक्य ने इसी बात को समझते हुए महिलाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने पर, चरित्रहीन स्त्री का पालन पोषण करने पर, किसी दुखी व्यक्ति के साथ रहने पर कुछ भी नहीं मिलता है। केवल दुखी प्राप्त होता है। जो स्त्री बुरे स्वभाव वाली होती है, कटु वचन बोलने वाली होती है और चरित्रहीन है, तो उसे अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार किसी नीच व्यक्ति से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जो नौकर अपने अपने की बात नहीं मानता है, उसे कार्य से मुक्त कर देना चाहिए। और जिस घर के आसपास सांप रहते हो, वहां कदापि नहीं रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन बातों का पालन नहीं करता है, उसे मृत्यु के समान कष्ट भोगना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी पुरुष का पुत्र आज्ञाकारी हो और पत्नी वश में हो तथा धन की कोई कमी न हो, तो उसका जीवन बहुत सुखमय होता है। अर्थात उसका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। तरीके भूख पुरुषों से दुगना होती है। स्त्रियों में शर्म पुरुषों से 4 गुना अधिक होती है। वहीं स्त्रियां पुरुषों से 6 गुना ज्यादा साथ ही होती हैं। इसलिए इन्हें शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चरित्रहीन स्त्री के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कई ऐसे तरीके हैं जिनसे स्त्री को देखकर उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। जिस महिला के पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श नहीं करती हो, इसी के साथ अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी होती है। ऐसी स्त्रियां अपने हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं अधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाना बहुत कठिन होता है और उनके चरित्र पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें बुरी होती है, तो ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती हैं। लेकिन अगर पांव का यह बाद मानसून हो तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती हैं। दोस्तों, जिस महिला का ललाट यानी माथा लंबा होता है, वह अपने देवर के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वह अपने ससुर, और जिनके कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, वह अपने पति के लिए अशुभ मानी कि है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां घर में क्लास की वजह बनती है। मोटे लंबे और चौड़े दान जो बाहर निकलते प्रति होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिस तरह की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी और पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, बेड़ियां इनकी तरह दिखता हो, ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुखों का कारण बनती है। इसी के साथ ही हाथों की नसों में उदार हथेली के आकार में अंतर और हथेलियों सब ठीक हो, तो ऐसी महिलाएं और जीवन सुख और धन से हीन रहती हैं। ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जिनकी आंखें चंचल होती हैं, वह बहुत ही उत्तम मानी जाती है। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है, ऐसी महिला अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वहीं जिस महिला आयन लंबाई में ज्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। तो दोस्तों, कि आपने भी ऐसी स्त्रियों का सामना किया है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न